हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड का एक टॉपिक पढ़ते हैं, डेरिवेशन, गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अब पढ़ते हैं उत्तल पृष्ठ पर, देखते हैं इसे। ये गोली उत्तल पृष्ठ पर ये पढ़ते हैं। गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र देखते हैं। इसका चित्र पहले फिगर बनाते हैं, देखते हैं। ये गोली उत्तल, तो ये जो बिंदु है ये मान लेते हैं एस, और ये मध्य बिंदु मानेंगे हम पी, और इसे हम एस डैश मान लेंगे। तो ये एक गोली उत्तल पृष्ठ है, एस पी एस डैश, एस डैश। तो इसका वक्रता केंद्र होगा, ये मान लेते हैं क्या है, सी है। और ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष बना लेते हैं, ये इसको और इधर बढ़ा लेते हैं ये। अब ये दो माध्यम हो गया, इधर का माध्यम और ये। तो ये माध्यम आपका अपवर्तनांक जो होगा n1 है, और ये माध्यम आपका वायु है, क्या है, वायु। और ये जो दूसरा माध्यम है ये मान लेते हैं कांच है, क्या है, कांच दूसरा माध्यम है, ठीक। और ये इसका अपवर्तनांक क्या है, n2 है। इसका अपवर्तनांक क्या है, n2, और ये कांच माध्यम है। अब मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है ये। तो ये उत्तल पृष्ठ इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाएगा, देखते हैं। तो प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु से दो किरणें चलेंगी, देखते हैं कैसे। एक जो वस्तु से किरण चल रही इस पृष्ठ पर, ये, और ये इस वस्तु से जो किरण चली है ये वायु से कहां जा रही, कांच में। तो यहां अभिलंब खींचेंगे एक हम, ये अभिलंब है, सी एन नाम दे देते हैं। तो ये अभिलंब है, और ये बिंदु मान लेते हैं क्या है, ए। तो ओ ए आपतित किरण है, तो ये अभिलंब है, मान लेते हैं ये सी ए एन, ये आपतित किरण है ओ ए, और ये अभिलंब है एन। तो ये आपतित किरण आपतन कोण क्या बनाएगी, आई। और ये वायु माध्यम है, और ये क्या है, कांच माध्यम है। तो वायु माध्यम में अभिलंब के साथ आपतित किरण कोण बनाती है आई। तो ये कोण क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आई कोण, आपतन कोण। अब ये किरण कांच में जाएगी दूसरे माध्यम, तो अभिलंब की ओर झुकेगी ऐसे। तो ये सीधे ना जाकर अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ए बी दिशा। अब ये किरण अभिलंब के साथ क्या कोण बना रही, आर। तो ये भी अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ क्या कोण बनाएगी, आर, ये। अब क्या करते हैं, इस वस्तु से दूसरी किरण चलेगी, ये इसी दिशा में चली जाएगी,
यहाँ से क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। तो इन अपवर्तित किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं। तो ये अपवर्तित किरण है, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, बढ़ाते हैं डॉट डॉट से ये, और इसको तो ये उसी के मुख अक्ष के समांतर आएगी। तो जहां पर ये किरणें मिल रही हैं, अपवर्तित किरणें, इसको बिंदु आई मानेंगे। तो इस वस्तु का बिंदु आई पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा ये। अब एक बात देखते हैं, ये जो आर है, ये जो आर है, इसका क्या है, सम्मुख कोण है। तो ये भी क्या होगा, आर होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है ये। अब बिंदु ए से हम मुख अक्ष पर एक अभिलंब डालते हैं, ये इसकी ऊंचाई एम और ऊंचाई मान लेते हैं क्या है, एच। दूरियां कहाँ से लेंगे, ध्रुव से। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी ये क्या लेंगे हम, u। और ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या लेंगे हम, v। और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या होती है, ये क्या लेंगे हम, r लेंगे। तो इधर की दूरियां माइनस की और इधर की दूरी काय की लेंगे हम, प्लस की लेंगे। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी PO हम u लेंगे, काय का, माइनस का। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी PI, ये भी काय के लेंगे, माइनस का v। और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी PC, ये क्या लेंगे हम, r, ये काय के लेंगे, प्लस का। ये अक्ष में डाल लेंगे तो इधर x अक्ष की धन दिशा, इधर ऋण दिशा, ये दूरी माइनस की, इधर की प्लस की। ये अब हमको पढ़ना है अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का मतलब यन। तो यन का मतलब स्नेल का नियम लगेगा, साइन आई बटे साइन आर। तो ये हमें आई और आर के मान निकालने हैं ये, तभी प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है वायु से कांच में, तो अपवर्तनांक स्नेल का नियम लगेगा। यही व्यंजक पूछा गया, वाई और आर के मान निकालने पड़ेंगे। तो इस चित्र से हम आई और आर के मान निकालते हैं, देखते हैं कैसे। ये जो आपतित किरण है, सॉरी, आपतित किरण, यहां भी गड़बड़ हो गया यार, ये ए बिंदु था, ये ओए आपतित किरण है। तो ये मुख अक्ष से अल्फा कोण बना रही मान लेते हैं, और ये बीटा, और ये कोण क्या मान लेते हैं हम, गामा मान लेते हैं। तो यहां देखते हैं त्रिभुज OAC में क्या देखते हैं, त्रिभुज OAC में I बहिष कोण है। कैसा कोण है, बहिष कोण है। कैसे, त्रिभुज OAC में बाहर वाला कोण क्या है, I, और बहिष कोण अंतः कोण के योग के क्या होता है, बराबर। तो त्रिभुज OAC में I जो होगा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा के। तो यहाँ हम I बराबर लिखेंगे अल्फा प्लस गामा। इसी प्रकार एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं IAC, त्रिभुज IAC में, इसमें R बहिष कोण है। ये जो कोण है क्या है, R, देखते हैं बीटा और प्लस गामा के। बहिष कोण अंतः कोण को त्रिभुज ले रहे हैं IAC में, तो इसमें बाहर वाला कोण क्या है, R। R किसके बराबर होगा, बीटा प्लस गामा के। तो R बराबर आ जाएगा बीटा और प्लस गामा। अब हमें I और R के मान पता होगा स्नेल का, क्योंकि प्रकाश वायु से कहाँ जा रहा है, कांच में। तो यहाँ स्नेल का नियम लगेगा, तो लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर
बराबर n2/n1 या n। तो यहाँ I और R के मान क्या है, बहुत छोटे हैं, तो हम साइन I बराबर I लिख देंगे और साइन R बराबर R। तो यहाँ आ जाएगा I/R बराबर n, तो I बराबर आ जाएगा n × R। I और R के मान कैसे हैं, यहाँ पर छोटे हैं। अब I और R के मान रखते हैं, तो I का मान अल्फा प्लस गामा बराबर n × R का मान क्या है, बीटा प्लस गामा। ये अब अल्फा बीटा गामा के मान निकालते हैं, तो अल्फा का मान कहाँ से आएगा, OAM, यहाँ विलम्ब डाला गया है, तो त्रिभुज OAM में ये समकोण त्रिभुज है, तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा, ये छोटे कोण है तो अल्फा लिख सकते हैं, लंब क्या आ जाएगा AM, आधार क्या हो जाएगा MO। देखो tan अल्फा बराबर लंब AM, आधार M से O। अब देखते हैं कि जो M बिंदु है P के बहुत समीप है, A भी बहुत समीप है, तो M बराबर क्या हम लिख सकते हैं, P। तो यहाँ क्या करेंगे, M बराबर क्या हो जाएगा लगभग में P, तो tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, या अल्फा बराबर AM/PO। AM कितना है H, और P से O तक की दूरी कितनी है, माइनस का U। ये आ गया। इसी प्रकार हम बीटा कोण निकालते हैं, तो त्रिभुज IAM में, तो त्रिभुज IAM में tan बीटा या बीटा बराबर लंब आ जाएगा AM बटे, tan बीटा बराबर लंब AM बटे MI, तो AM बटे, अब M बराबर P, तो PI लिख सकते हैं M की जगह PI। तो बीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, AM है H, P से I तक की दूरी क्या है, माइनस का V। ये इसी प्रकार tan गामा बराबर लंब क्या आ जाएगा, tan गामा त्रिभुज AMC में, तो लंब बटे आधार, तो AM बटे M × C, तो AM M की जगह P, PC, तो AM कितना है H, और PC कितना दिया है प्लस का R। अब ये अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से क्या है, अल्फा का मान निकाला है हमने H बटे माइनस का U, तो H बटे माइनस का U, फिर प्लस गामा का मान निकाला है H बटे R बराबर N, फिर क्या है बीटा का मान निकाला है H बटे माइनस का V, प्लस गामा का मान निकाला है H बटे R। अब दोनों से देखो H कॉमन है, इससे भी H हम कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, माइनस का 1/U प्लस का 1/R बराबर N। इससे भी H कॉमन ले लो, तो ये भी 1/- माइनस का V और प्लस 1/R बचेगा। तो H से H क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा, माइनस का 1/U प्लस 1/R बराबर, अब N का अंदर गुणा करा देते हैं, तो N बटे माइनस का V और प्लस N बटे R। अब देखते हैं N/- माइनस को V बराबर की इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो N/V। अब ये माइनस का 1/U लिखा हुआ है बराबर, इधर क्या बचा N बटे R, ये प्लस का 1/R उधर जाएगा तो माइनस का 1/R। यहाँ एलसीएम बराबर है तो इसे लिख सकते हैं N-1/R। तो डेरिवेशन आ गया क्या, N/V माइनस 1/U बराबर N माइनस का 1/R।
ये फार्मूला दोनों का एक ही है, अवतल और उत्तल का दोनों का एक है। अगर हम इसी में जो हमने माना था स्नेल का नियम n बराबर n2 बटे n1, यदि हम इसमें n की जगह n2 बटे n1 लिख दें और हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे r, ये आ जाएगा। तो ये है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।